Hello students, let's read the question. So the question is oxidative phosphorylation of cytoplasmic NADH plus H plus occurs in पूछा गया है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है साइटोप्लाज्मिक NADH plus H plus का वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडीज में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे साइटोप्लाज्म अगर हम देखें यहाँ बाहर जो साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे अगर हम देखें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग फॉर्म करता है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और अंदर क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, अंदर यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जब ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा, सो ग्लाइकोलिसिस में हमें पता है कि इससे जो NADH प्लस H प्लस जो प्रोड्यूस होते हैं, हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होगा उसका जब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, ये अगर हम देखें इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होता है, ये अगर हम देखें यहाँ पे अंदर जाएगा और अंदर अगर हम देखें यहाँ पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होगा यहाँ पे, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये जो कॉम्प्लेक्स 1 होगा, कॉम्प्लेक्स 1 को हम NADH डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है इसका। ये जो है NADH प्लस H प्लस जो है इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और बनेगा क्या, NAD प्लस बनेगा। सो ये जो होगा यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा। एंड ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स 2 है इसमें अगर हम देखें यहाँ जो FADH2 होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 3 में जा रहा है। देन कॉम्प्लेक्स 3 से अगर हम देखें कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा और फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। एंड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे प्रोटॉन भी पंप होंगे, प्रोटॉन पंप होगा किसके तरफ, ये जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है उसके टुवर्ड, जिसके वजह से प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो होगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ATP सिंथेज जो होगा, यहाँ पे जो ATP सिंथेज होगा उसके थ्रू ये जब प्रोटॉन यहाँ पे मैट्रिक्स के टुवर्ड मूव करेंगे तो वहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो है ये जो NADH प्लस H प्लस का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहाँ पे होगा, वो साइटोप्लाज्म में तो नहीं हो रहा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, गोल्जी बॉडीज में भी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नहीं। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।